नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और आज अपनी संस्कृत की एक अगली क्लास में, और संस्कृत में हम लोग आज अपना टॉपिक होने वाला है, एक नया टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पक्षियों के नाम। क्या पढ़ेंगे? पक्षियों के संस्कृत में नाम क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पक्षियों के नाम क्या होते हैं संस्कृत में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक शब्द आता है अंडा, क्योंकि पक्षी से रिलेटेड है। आपको अगर पता होगा, जिन जानवरों के कान नहीं होते हैं उन जानवरों के क्या होते हैं, अंडे होते हैं। चाहे जानवर हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, कुछ भी हो, अगर उनके कान नहीं है तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अंडा। एक तो नया लुक है आज, तो लाइक तो बनता है ना, तो कर देना। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बताना, नहीं तो फिर ये हटा देंगे। तो अंडा को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, तो अंडम कहते हैं, जो कि एक नपुंसकलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? नपुंसकलिंग शब्द है। लेकिन एक शब्द है इसके लिए, कोसा, जो कि पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद में अगला जो वर्ड देखने को मिलता है, अपने को शब्द देखने को मिलता है, अबाबील। ये एक पक्षी होता है अबाबील नामक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो संस्कृत में बोलते हैं कृष्ण चटका। क्या बोलते हैं? कृष्ण चटका। पक्षी ज्यादातर तुम्हें देखने को मिलेंगे तो फीमेल ही देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। इसके बाद में उल्लू। उल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि प्रयोग में ज्यादा रहता है ना, इस वजह से। तो उल्लू को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? उलूका, कौशिकी, ये सॉरी कौशिका, घूका, दिवांदा। दिवांदा मतलब दिन के बाद में अंधा हो जाता है, इस टाइप से, ठीक है। तो उल्लू कैसा है? तो उल्लू पुल्लिंग वर्ड है, याद रखना, ठीक है। सॉरी, पुल्लिंग का मतलब हो गया जाके मेल है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड आता है कबूतर। कबूतर को बोलते हैं, आपको याद होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, कपोता, लेकिन एक नया पढ़ लेना, याद रखना, पारावतः। क्या होगा? पारावतः एक नया वर्ड होगा। इसके बाद में कबूतरी, इसका फीमेल वर्जन, तो कपोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपोती हो जाएगा। बड़ी की मात्रा, या फिर आप रखना बड़े आ का डंडा, बस इतना याद रखना। इतना ही फीमेल और मेल में डिफरेंस बता देगा। अगला वर्ड देखने को मिलता है कुरर। कुरर को बोलते हैं कुर्राह। क्या बोलते हैं? कुर्राह। इसके बाद में देखते हैं अगला वर्ड, कुरर हो गया। इसके बाद में आते हैं कोयल पे। ये कोयल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोयल, कौआ। कोयल को हम लोग बोलते हैं क्या, तो संस्कृत में कोयल को बोलते हैं कोकिला और पिका। संस्कृत में बोलते हैं परभृता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परभृता। और कोयल को क्या बोलते हैं, तो कोकिला, पिका भी बोलते हैं। इसके बाद में कौआ को क्या बोलते हैं, तो काका बोलते हैं। एक काका त्रिषा पीड़िता जलम नाना अब वह दूरे दूरे, वो याद होगी आपको, वो एक कविता थी कि जिसमें एक कौआ प्यासा था, घड़ा रखा था, उसमें कंकड़ डाल डाल के वो पानी ऊपर करके ऊपर कर लेता है घड़े का, और फिर वो पी लेता है। लेकिन काका तो आपको याद होगा, ये याद रखना, वायसः और ध्वांक्षा। क्या? वायसः और ध्वांक्षा, ये याद रखना, नया वर्ड है आपके लिए। अगला वर्ड आपको देखने को मिलेगा क्रौंच। क्रौंच को बोलते हैं क्रौंचः। क्या बोलते हैं भैया? तो क्रौंचः बोलते हैं। और क्रौंचः और दूसरा वर्ड जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, तो खंजरीटः। क्या बोलते हैं भैया? खंजरीटः बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला एक जो आपको देखने को मिलेगा पक्षी, जिसका नाम है खंजन। क्या नाम है? खंजन। तो खंजना, क्या हो जाएगा? खंजना हो जाएगा। इसके बाद में मिलेगा खुट कपरिया। खुट कपरिया या कटफुड़वा। कटफुड़वा या खुट कपरिया, दो नाम देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर कटफुड़वा बोला जाता है, तो कहीं कहीं पर खुट कपरिया बोला जाता है। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो दारवा घाटः और काष्ठ कुट्टः। दारवा घाटा और काष्ठ कुट्टः, ठीक है। इसके बाद में गरुड़। गरुड़ को क्या बोलते हैं, तो गरुड़ः बोलते हैं संस्कृत में। इसके बाद में गिरगिट आता है। गिरगिट तो क्रिक लासा, क्या होता है? क्रिक लासा मतलब होता है गिरगिट। आगे बढ़ते हैं भाई, देखें अगला वर्ड। इसके बाद में अगला वर्ड जो है वो है क्या, तो गीध। गीध लिखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वैसे गिद्ध भी बोलते हैं। गिद्ध, गिद्ध जैसी। आ गए बोले वो, मूवी याद है वाली आप लोगों को? अरे चाइना गेट, उसमें आ गए, आए गए, करन लगे, कहाँ है, रुको सबर करो, मिलेगा, थोड़ी देर सबर करो। तो वही, तो गिद्ध। तो गिद्ध को क्या बोलते हैं भाई, तो गृध्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? गृध्रा बोलते हैं संस्कृत में। इसके बाद में घोंसला। घोंसला को संस्कृत में बोलते हैं नीडम। क्या बोलते हैं? नीडम। और कुलाया
और खगालेय, खगालेय मतलब खग मतलब होता है पक्षी, खग मतलब होता है पक्षी, और आलय का मतलब हो गया पक्षियों का घर या फिर पक्षियों का आलय, ठीक है, आश्रय स्थल। इस वजह से नीडम तो याद रहे, या नीडम तो याद रखना, कुलाया भी याद रखना, खगालिया तो आपको ऐसे याद रहेगा घोंसले का मतलब क्या होता है। इसके बाद में आता है चकवा। चकवा का मतलब होता है, चकवा एक पक्षी होता है जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं चक्रवाका या चक्र कोकह, क्या बोलते हैं, चक्रवाका या चक्र कोकह, ठीक है। इसके बाद में अगला वर्ड चकवी, ठीक है, चकवी को क्या बोलेंगे, बड़ी की मात्रा लगाओ तुरंत बन जाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द, मतलब चक्रवाकी, ठीक है। इसके बाद में अगला वर्ड है चकोर। चकोर पहले नाटक भी आता था, एक उड़ान आता था उसमें चकोर होती थी, छोटी सी लड़की कितनी क्यूट थी है। चलो भाई, चकोर, चकोर एक पक्षी होता है और उसको संस्कृत में बोलते हैं चकोरा या चंद्रिकापाई, चकोरा या चंद्रिकापाई, ठीक है, याद रखना। अगला वर्ड देखते हैं भाई, अगला वर्ड जो देखने को मिलता है वो मिलता है अपने को क्या, चमगादड़। क्या देखने को मिलता है, चमगादड़। चमगादड़ को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो जतुका और अजिन पत्रा, जतुका और अजिन पत्रा, ठीक है। इसके बाद में चिड़िया या जिसको हम लोग बोलते हैं गौरैया, जो कि अब गायब ही हो गई, विलुप्त होने कगार में है। बोला जाता है कि जो 5G और ये 6G नेटवर्क आ रहे हैं इसकी वजह से इसका जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता है या कुछ दिक्कत होती है, जिस वजह से वो पक्षी अब विलुप्त होने की कगार पे आ गए। पहले तो हर घर में दिखाई पड़ती थी कि खाना खा रहे हो, वो आगे पास से छोटा सा टुकड़ा उठाया और चली गई उड़ के। तो अब तो ये सब खत्म ही होने वाला है, कुछ समय बाद में ये पक्षी देखने को ही नहीं मिलेगा। तो गौरैया या फिर चिड़िया को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं क्या, तो चटका बोलते हैं, और चटका ही बोलते हैं किसको, गौरैया को भी बोलते हैं, ठीक है। चिड़िया को इंग्लिश में चटका बोलते हैं, पक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खगा बोलते हैं। तो यहाँ पर गौरैया शब्द के लिए भी चटका ही प्रयोग होता है, ठीक है। चिरौटा, चिड़िया चिरौटा, कहानी सुनी होगी, एक थी चिड़िया एक थी चिरौटा, अम्मा सुनाती पूरी पुरानी कहानी या नानी सुनाती थी वही वाली। तो चिरौटा या नर चिड़िया, इसको बोलते हैं चटका या कल विंका, चिटका चटका या कल विंका, ठीक है। इसके बाद में चील, जो ऊपर वो सबसे ऊपर उड़ती रहती है, एरोप्लेन जैसी ऐसे करके उड़ती रहती है, ऐसे करके उड़ती रहती सबसे ऊपर में। तो चील जो है, चील को बोलते हैं संस्कृत में चिल्ला या चिल्ला या आतापी, क्या बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला या आतापी। इसके बाद में अगला वर्ड आता है चोंच, मतलब संबंधित है पक्षियों से संबंधित। चोंच को क्या बोल सकते हैं, तो चंचूह बोलते हैं और त्रोटी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंचूह और त्रोटी भी बोलते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड आता है छोटी मक्खी, तो लघु मक्षिका, क्या बोलेंगे, छोटी का हो जाएगा लघु, और मक्खी को बोलते हैं मक्षिका, मतलब छोटी मक्खी, ठीक है। इसके बाद में अगला वर्ड आता है जल कौवा। जल कौवा को बोलते हैं कारंडवा, कारंडवा और मरुलह, ये किसको बोलते हैं, तो जल कौवा को बोलते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है टिड्डी। टिड्डी किसको बोलते हैं, तो टिड्डी को संस्कृत में बोलते हैं हम लोग क्या, टिड्डी जो फसल को बर्बाद कर देती है। अभी एक बीच में लॉकडाउन के टाइम पे अगर आप लोग को याद हो, लाखों करोड़ों के पैमाने पे टिड्डी आई थी, पाकिस्तान से अपने यहाँ पे आई और कई लोगों की फसलें बर्बाद कर दी थी। तो टिड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सट चरड़ा बोलते हैं या फिर सलभा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सट चरड़ा या फिर सलभा बोलते हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे अगले शब्द से। इसके बाद में अगला जो पक्षी है वो है टिटैरी, जो तुमने देखा होगा, आवाज इतनी टिटैरी, हमेशा टिटरी, वो आवाज ही उसकी वैसी है, टिटैरी उसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि वो उसी प्रकार से आवाज निकालती है। तो टिटैरी को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं टिटिब्बी, क्या बोलते हैं, टिटिब्बी। इसके बाद में टिटैरा तो टिटिब्बा होगा, टिटिब्बा, देखो है केवल हलंत आगे, पुल्लिंग होगा तो हलंत और स्त्रीलिंग होगा डंडा या फिर बड़ी की मात्रा, ठीक है। तीतर, तीतर को बोलते हैं तित्तिरा, क्या बोलते हैं, तित्तिरा। तोता को बोलते हैं सुका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुका तो आपको पता होगा लेकिन कीरा और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पूछा गया। तो सुका तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन कीरा है, याद रखना कि कीरा भी बोलते हैं। नीलकंठ, पहले जो आता था कि उन्होंने कहा कि जब नवरात्रि होती थी और नवरात्रि के बाद में 10वीं वाले दिन में दशहरा वाले टाइम बोला जाता है नीलकंठ के दर्शन कर लो तो बढ़िया, मतलब पूरी साल या पूरा अगला वर्ष जो है वो बढ़िया जाने वाला है। अच्छा दिन होता था नीलकंठ के दर्शन करना, मछलियों के दर्शन करना उस दिन। तो पहले वो लेके आते भी थे, नीलकंठ लेके आते थे, अब तो ये देखने को ही नहीं मिलता। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं, तो नीलकंठा या फिर चासा है,
संस्कृत में बोलते हैं। पक्षी को क्या बोलते हैं? तो खगा बोलते हैं, अभी बताया था। पक्षी भी बोलते हैं, विहगा भी बोलते हैं, विहंगम भी बोलते हैं। तो पक्षी, खगा, विहगा और विहंगमा, ठीक है, याद रखना। पंख जो पक्षी से संबंधित होते हैं इसको बोलते हैं पक्षा या डैनम या पत्रम, ठीक। इसके बाद में अगला जो पक्षी देखने को मिलती है, पंडुक या फिर पंडुब्बी नामक जो चीज देखने को मिलती है उसे बोलते हैं श्वेत कपोता। क्या बोलते हैं? श्वेत कपोता। ये पानी में ही रहती है, तो तुमने देखा होगा बतख टाइप की होती है, सफेद कलर की, कबूतर जैसी देखने में लगती है लेकिन पानी में ही रहती है, इस वजह से उसको श्वेत कपोता भी कहा जाता है। अगला वर्ड देखते हैं, और है क्या इसके बाद में? है अभी, चलो ठीक है। अगला वर्ड आता है यहाँ पे पपीहा, जो पपीही जैसी आवाज लगाता है ना, अभी देखा होगा बरसात के टाइम पे कुछ वो आवाज जो होती है पपीहा टाइप की होती है, तो वही, तो पपीहा को बोलते हैं क्या हम लोग? चातकाहा बोलते हैं और सारंगाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चातकाहा और सारंगा भी बोलते हैं। इसके बाद पपीहीन, पपीहीन को क्या बोलते हैं? तो चातकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो चातकी बोलते हैं। इसके बाद में पिंजड़ा, पिंजड़ा को क्या बोलेंगे? पंजरम। पिंजड़ा के अंदर पक्षी को रखा जाता है ना, तो क्या बोलेंगे? तो पंजरम बोलते हैं। इसके बाद वह बगुला, बगुला को क्या बोलते हैं? वकाहा। बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन कहवा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है और ये पूछा भी जा चुका है आपके पिछले एग्जाम में, मतलब पीवाईक्यू में था, तो याद रखना। वका तो सभी को पता है, कहवा याद रखना, ठीक। अगला वर्ड देखते हैं, अगला पक्षी क्या है? अगला जो पक्षी है वो अपना है क्या? तो बटेर। क्या है? तीतर बटेर सुना ही होगा। तो बटेर, बटेर को बोलते हैं लावह और लावकह। लावकह मतलब होता है बटेर। इसके बाद में अगला वर्ड आता है बतख, बतख को बोलते हैं वर्तकह। क्या बोलते हैं भैया? तो वर्तका बोलते हैं। इसके बाद में बुलबुल, बुलबुल को बोलते हैं बुलबुलाह, ठीक है। केवल वहां पर विसर्ग लगानी थी, बाकी कुछ करना नहीं था। मादा, मादा बतख होगा तो फिर वर्तिका, वर्तका और वर्तकी, ये पुल्लिंग शब्द था तो हलन, और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द था तो डंडा लगा दिया, बस, तो स्त्रीलिंग बन गया। इसके बाद बया नामक एक पक्षी होता है, तो सुग्रीह और फिर चंचु सूचका, सुग्रीह या चंचु सूचका, ये किसको बोलते हैं? बया नामक पक्षी को। इसके बाद में बाज, जो बाज होता है बाज को बोलते हैं स्याना और ससादना। क्या बोलते हैं? स्याना और ससादना भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में भरदूल, भरदूल नामक एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग संस्कृत में क्या? भारद्वाजा या व्याघ्रा, व्याघ्रा, व्याघ्राटः। क्या बोलते हैं? व्याघ्राटः, ये बोलते हैं किसको? भरदूल नामक पक्षी बोला जाता है कि जमीन पर कभी पैर नहीं रखता, ऐसा कुछ। मुर्गा को आपको पता ही है, कुकुटा बोलते हैं। इसके बाद में ताम्रचूड़ा बोलते हैं, चरड़ा युधा, युधा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है मुर्गा, पूछा गया भैया पीवाईक्यू में आपके रह चुका है मुर्गा सब, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। मुर्गा हो गया, मुर्गा का फीमेल वर्जन, सीधी सी बात है, या तो बड़ी की मात्रा होगी या तो फिर क्या होगा, या तो फिर डंडा होगा। तो मुर्गी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कुक्कुटी। देखो है बड़ी की मात्रा, वही बात है। इसके बाद में मैना, तो मैना को बोलते हैं सारिका बोलते हैं, सारिका बोलते हैं, मदना बोलते हैं, चित्रलोचना बोलते हैं। ये देखो है सारिका और ये है शारिका, ठीक है। ये हम लोग बोलते हैं तालु से और ये बोलते हैं हम लोग दंत से, तो दोनों सा में अंतर भी समझ में आ गया हो गया, तो इस वजह से सारिका सारिका एक जैसा पढ़ देते हैं, लेकिन असल में ये है सारिका और ये है शारिका, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वर्ड से। अगला वर्ड क्या है? तो अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड जो होने वाला है क्या है? मोर। क्या है भैया? तो मोर है। मोर को हम लोग मयूरा नाम से जानते हैं, लेकिन तो ये अगला जो वर्ड है वो है बरहीन और सिखी, ये भी याद रखना, बरहीन और सिखी के नाम से भी जानते हैं। मोर की पंख, मोर का जो पंख होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पिच्छम या बरहा। क्या बोलते हैं? पिच्छम या बरहा बोलते हैं। इसके बाद मोर की कलंगी, कलंगी मतलब वो जो ऊपर जो नहीं मुकुट टाइप का बना होता है, तो उसको बोलते हैं सिका या चूड़ा। क्या बोलते हैं? सिका या चूड़ा। इसके बाद मोरनी होगी तो मयूरा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा दो मयूरी, ठीक है। लावा पक्षी, लावा पक्षी अभी बताया था भरद्वाजा, तो भरद्वाजा बोलते हैं। इसके बाद सारस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सारसा बोलते हैं। पुष्क राहवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारसा और पुष्क राहवा। क्या बोलेंगे? पुष्क राहवा। अगला शब्द है सारसी, सारसी में आ जाएगा लक्ष्मणा या सारसी, ठीक है, सेम ही है। इसके बाद में अगला जो वर्ड देखने को मिलता है हरियल। हरियल नामक पक्षी भी ऐसा हमने सुना है कि कभी जमीन पर आता नहीं, आता है
तो लकड़ी अपने पैर में दबा के ही आता है जमीन पर, तभी रखता है आके। तो हरियल नामक पक्षी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं हारीतः। क्या बोलते हैं? हारीतः बोलते हैं। आ गया भैया हंस। और भी है, चलो ये लास्ट दो वर्ड जो पक्षी बचे हैं, हंस और हंसनी, इनको और देख लें, इसके बाद में पक्षियों वाली क्लास आपकी हो जाएगी समाप्त। जो हंस है, हंस को संस्कृत में बोलते हैं हंसा और मरालह। क्या बोलते हैं? हंसा और मरालह। इसके बाद में हंसी को क्या बोलते हैं? तो हंसी को बोलते हैं हंसनी या वर्टा या फिर चक्रांगी। क्या बोलेंगे? चक्रांगी। ठीक है, चलो भाई ये क्लास होती है आपकी समाप्त। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, संस्कृत में पक्षियों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं वो समझ में आया होगा। अगर हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रुको रुको रुको, चैनल को सब्सक्राइब करो, करो करो करो, कर लिया? ठीक है, अब वीडियो को लाइक भी करो, कर लिया? शेयर भी कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।